हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो चलिए हम इस चैप्टर को समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हेलो है इसका मतलब यहाँ पे क्या है। इस हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजेंस। हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब एक्स, और एक्स का मतलब क्या हो सकता है यहाँ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है ना। और जो एल्केन है, एल्केन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन। एल्केन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, है ना। तो यहाँ पे भी हेलो का मतलब सेम हो गया, हेलोजन, और एरीन्स का मतलब होगा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो जैसे अपन ने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हमारा क्या है? एक हेलो एल्केन है। क्लियर है? अब इस हेलो एल्केन में मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड H। तो अगर मैं इस एल्केन में से, ये केवल क्या है? एल्केन है। ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? एल्केन है। जैसे इसको अपन क्या बोलते हैं? ईथेन। इसको क्या बोलते हैं? ईथेन। तो अगर इसमें से मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे क्या लगा दूँ? कोई भी हेलोजन लगा दूँ। जैसे मैंने कोई हेलोजन लगा दिया Cl, तो अब ये जो अपना है ये अपना बन गया क्या? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में भी ये कौन सा एल्केन बन गया? क्लोरीन लगाए तो क्लोरो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरो एल्केन। तो यानी कि हेलो एल्केन में क्या आया? हेलोजन्स आ रहा है और एल्केन आ रहा है, उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा हेलो एरीन को समझते हैं। तो हेलो एरीन, जैसे एरीन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एरोमेटिक स्पीसीज। एरीन का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक स्पीसीज। और एरोमेटिक स्पीसीज क्या होती थी? जो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो उनको अपन क्या बोलते थे? एरोमेटिक स्पीसीज। अब जैसे अपन ने यहाँ पे ये फॉर्म किया एक बेंजीन। क्लियर है? अब इस बेंजीन में हमको पता है कि इन जगह सारे जगह क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। यानी बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो ये तो हो गया अपना बेंजीन C6H6, यानी ये हो गया हमारा एरोमेटिक स्पीसीज। क्लियर है? अब इसमें से मैं क्या करूं? कोई भी एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे अपन हेलोजेंस लगा देते हैं। कोई भी एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो? हेलोजन। तो अब ये जो कंपाउंड बना है इसको अपन क्या बोलेंगे? हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, क्योंकि इसमें हेलोजन भी आ गया और ये एरीन्स है, एरीन है, तो ये कंपाउंड क्या बन गया? हेलो एरीन्स। यानी कि ये अपन ने समझा कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। अच्छा, इसका प्रॉपर नाम क्या बोलोगे? क्लोरो एरीन्स, क्योंकि क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। नेक्स्ट अपन आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस। तो हेलोजेंस के बेसिस पर हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है हेलोजेंस के बेसिस पे, वो कौन सा आएगा? मोनो हेलो एल्किन। और मोनो हेलो एल्किन का मतलब क्या है? कि जिसमें केवल एक ही क्या हो? हेलोजन हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्किन। जैसे मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। इसका मतलब क्या होता है? सिंगल। हेलो का मतलब हेलोजन, यानी कि X। और एल्केन मतलब अपना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, है ना। अब यहाँ पे मोनो हेलो एल्केन का मतलब है केवल एक ही हेलोजन लगानी है। तो एक अपन ने एग्जांपल लिया CH4 का, तो अपन ने ये लिखा CH4। ये तो केवल क्या है? अपना एल्केन है। ये क्या है? एल्केन है।
अब इसमें से अपन क्या करें, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह क्या करते हैं, हेलोजन्स लगा दें, H और यहाँ अपने लगा दिया X क्या है, हेलोजन है। इस X की जगह क्या आ सकता है, अभी अपने बोला था क्लोरीन ब्रोमीन आयन कुछ भी आ सकता है, तो ये अपना हो गया मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें एक ही हेलोजन है। दूसरा आता है डाई हेलो एल्केन। डाई से नाम से पता चल रहा है मतलब इसमें कितने हेलोजन्स होंगे, 2 हेलोजन्स होंगे। तो इसमें भी 2 केस बनते हैं अपने, एक जेमिनल बनता है और एक वेसिनल बनता है। अगर जो हेलोजन्स ग्रुप हैं, है ना, क्या है, हेलोजन्स ग्रुप हैं, अगर वो दोनों की दोनों हेलोजन्स ग्रुप सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसको बोलते हैं अपन जेमिनल डाई हेलो एल्केन्स। अगर जो हेलोजन ग्रुप हैं वो हमारे एडिसेंट कार्बन से जुड़े हैं, जैसे यहाँ पे लिखा Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl, तो ये दोनों एडिसेंट कार्बन से हेलोजन्स लगे हुए हैं, मतलब एक इससे और एक इससे, दोनों अगल बगल वाले कार्बन से। ये जस्ट बगल वाले कार्बन पे होना चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे अपन, वेसिनल। क्लियर हुआ। जेमिनल में सेम कार्बन से 2 हेलोजन्स लगे होंगे और वेसिनल में एडजेसेंट वाली पोजीशन से क्या लगे होंगे, हेलोजन्स लगे होंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेसिनल। अगला अपन आते हैं ट्राई हेलो एल्केन्स। तो ट्राई हेलो एल्केन्स क्या होंगे, जिसमें क्या होंगे, 3 हेलोजन ग्रुप लगे होंगे। ट्राई हेलो एल्केन में क्या लगे होंगे, 3 हेलोजन, जैसे CH2 और यहाँ लगा दिया CH2, है ना। अब अपन यहाँ देखें तो एक हेलोजन्स में यहाँ लगा सकता हूँ, इसको CH2 कर देंगे क्योंकि टोटल 4 ही बॉन्डिंग होना चाहिए। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो ये 3 जगह मतलब एक ही कंपाउंड में 3 हेलोजन्स ग्रुप लगे हैं, तो ये अपने पास क्या हो गया, ट्राई हेलो एल्केन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन ना हेलो एरीन्स में, तो जो मोनो हेलो एरीन्स हैं, मोनो मतलब एक, है ना, और एरीन्स मतलब बेंजीन ग्रुप यानी एरोमेटिक स्पीसीज होना चाहिए, तो केवल एक हेलोजन ग्रुप लगाए तो ये हो गया मोनो हेलो एरीन्स। मोनो में भी ये कौन सा, हेलो एरीन्स में भी कौन सा हो गया, ये क्लोरीन का। क्यों, क्योंकि अपने क्लोरीन लगा रखा है। डाई हेलो एरीन्स में क्या होगा कि जो एरोमेटिक स्पीसीज है, इस एरोमेटिक स्पीसीज में कहीं भी किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हैं, 2 हेलोजन्स ग्रुप लगे होंगे, तो ये हो गया डाई हेलो एरीन्स। ट्राई हेलो एरीन्स मतलब 3 जगह हमारे पास क्या लगे होंगे, क्लोरीन नहीं है, ज़रूरी नहीं है क्लोरीन ही हो, आप इसकी जगह ब्रोमीन लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो, इनमें से आप कुछ भी लगा सकते हो, है ना। मतलब जो हेलोजन्स अपन ने ऊपर लिखे थे उन हेलोजन्स में से अपन यहाँ पे कोई भी हेलोजन्स लगा सकते हैं। बस डाई के लिए आएगा 2, ट्राई के लिए आएगा 3। अगला जो क्लासिफिकेशन है मोनो हेलो कंपाउंड्स का है। तो जो मोनो हेलो कंपाउंड्स हैं इनको अपन ने क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, यानी हाइब्रिडाइजेशन किसका, कार्बन का और हेलोजन्स के बीच में। तो एक तो क्या है कि जो हेलोजन्स जिस कार्बन से बॉन्डेड हैं वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है। दूसरा केस बन सकता है कि हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है। अगर वो कार्बन जिससे हेलोजन्स अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो 3 टाइप का होता है, एलाइलिक हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। तो पहले इनकी बात करते हैं। तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं इसका मतलब क्या हुआ है कि एल्केन होगा और हेलोजन, ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से अपन इनको क्लासिफाइड करते हैं डिग्री के हिसाब से। तो जैसे पहला इसमें केस आता है जैसे CH3 CH2 Cl, तो इसको अपन बोलेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कितने डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं कि ये जो कार्बन है ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो एक ही कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 1 डिग्री, मतलब ये हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। दूसरा जो है अपने बना दे 2 डिग्री, तो CH3 C CH3 H और Cl। अब अगर अपन यहाँ देखें तो ये जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ अटैच है इससे, एक यहाँ पे अटैच है, तो 2 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड।
ऐसे ही अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं किसकी, 3 डिग्री के लिए, है ना। किसके लिए बात करेंगे, 3 डिग्री के लिए। तो 3 डिग्री वाले केस में क्या होगा कि ये जो कार्बन है, ये 3 कार्बन से 3 CH3 ग्रुप की जगह आप इथाइल ग्रुप भी लग सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जुड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो ये हो गया अब 3 डिग्री कार्बन। जब ये 3 डिग्री कार्बन है तो ये हो गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही आते हैं अपन एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि जैसे अपन ने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, अब यहाँ से अपन ने क्या जोड़ दिया, फिर से CH2 जोड़ दिया। अब इससे अगर अपन कोई हैलोजन जोड़ दें तो ये अपना होगा एलाइलिक हैलाइड। बोलने का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलेंगे इस ग्रुप को, एलाइलिक ग्रुप। यानी कि एलाइलिक ग्रुप से कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। अब यहाँ ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये जो कार्बन है जिससे अपन हैलोजन जोड़ रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर से। तो यहाँ लॉन पेयर तो है ही नहीं, हाइड्रोजन की वजह से 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 ये, तो 4 हो गए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक का मतलब तो सबसे पहले समझेंगे बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो अपने ऐसे बेंजीन बनाया और यहाँ पे CH2 और इससे अगर हैलोजन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक ग्रुप। इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक ग्रुप। यानी कि बेंजाइलिक ग्रुप से अगर हैलाइड जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। अगला है अपने पास विनाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले विनाइलिक ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH। इस बॉन्ड को बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं अपन क्या, विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप यानी कि इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हैलोजन्स, यानी इस विनाइल ग्रुप से अगर अपन ने हैलोजन जोड़ दिया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन, अब ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, इसलिए ये sp2 वाले कैटेगरी में आया है। यानी हैलोजन जुड़ा है वो किस कार्बन से जुड़ा है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगला एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट जो बेंजीन रिंग है अपने पास, इसी को एराइल बोलते हैं। और इससे ही अगर डायरेक्ट हैलोजन जोड़ दें तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। क्लियर है। तो ये अपन ने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, sp3 और sp2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।